Hey guys, so in today's video we'll look at Varun Beverages. So Varun Beverage is basically associated with Pepsi. मतलब पेप्सी जो मतलब प्रोडक्ट्स बनाता है मतलब इट इज़ इनटू एक जो उसका जो एक जो है बॉटल पेप्सी का जो कोल्ड ड्रिंक जो आता है, फिर है सेवन अप, मिरिंडा और वो सब। तो मतलब ये बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक डीलर के जैसे एक्ट कर रहे हैं एंड लाइसेंस लिया है टू सेल प्रोडक्ट्स इन इंडिया एंड फ्यू मोर कंट्रीज in like Sri Lanka है, Morocco है, Zimbabwe, Zambia, and also now in they are also going in Republic of Congo. तो वहाँ पे भी they have started their operations. So देख लेते हैं अभी मतलब जो ये लोग के जो ब्रांड्स है पेप्सी के मतलब इन इन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स ये जो आपका जो पेप्सी हो गया, सेवन अप हो गया, मिरिंडा, जूस बेस्ड ड्रिंक्स में आप जो ट्रॉपिकाना का जो जूस आता है, फिर स्लाइस करके आता है। एनर्जी ड्रिंक में दे आर फेमस प्रोडक्ट स्टिंग। तो स्टिंग मतलब स्टिंग का इट इज़ अ मेजर बॉटलर, मतलब बॉटल का मतलब सब देखते हैं। एंड स्नैक्स में एक चीटोज़ है, कुरकुरे है। तो मतलब बेसिकली देयर सेल्स ग्रोथ फॉर दिस क्वार्टर वाज अराउंड 24%, मतलब अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ है। एंड कंपनी हैज ऑल्सो टोल्ड दैट they are also given the guidance that in for this year they will grow around 20 to 22%, मतलब वो भी अच्छा है कि they have beaten their guidance। and वो लोग के they also have their own brands as well। मतलब वो ज़्यादा मतलब it is not a major contributor, बट ऑल्सो एनर्जी ड्रिंक में है वो लोग, देयर नेम इज़ रीबूस्ट। फिर एक जो डेरी डेरी वेस्ट बेवरेज होता है दैट इज़ योर क्रीम बेल करके, वो बहुत फेमस हो गया है। और पैकेज ड्रिंकिंग में भी है जो एक्वा क्लियर करके है। और जो पेप्सी का जो पैकेज ड्रिंकिंग है वो एक्वाफीना करके है। तो ओन ब्रांड वाज एक्वा क्लियर एंड द पेप्सीज ब्रांड वाज एक्वाफीना, मतलब दोनों बेचते हैं। फिर देखेंगे ना देयर ऑपरेशंस, तो 83% ऑफ द ऑपरेशंस दैट द रेवेन्यू दैट कम्स फ्रॉम इंडिया एंड द रिमेनिंग 17% इज फ्रॉम इंटरनेशनल लाइक कंट्रीज लाइक श्रीलंका हो गया, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मोरक्को एंड नाउ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। Then of the revenue, the carbonated soft drink the portion that is around 75%। द जूस बेस्ड ड्रिंक्स मतलब ये जो स्लाइस और ये ट्रॉपिकाना वाला जो सेगमेंट है दैट इज़ अराउंड 4%। एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ये एक्वाफीना जो है तो दैट इज़ अराउंड 25%, रिमेनिंग 25%। देन दे आर पी रेशियो अभी अराउंड 80 है। एंड देयर EBITDA ग्रोथ वाज अराउंड 30.5% एंड द पैट ग्रोथ वाज अराउंड 22%, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है बट इट वाज ऑलमोस्ट इन लाइन, 22-24% था। एंड द वॉल्यूम ग्रोथ है ना मतलब जो क्वार्टर था ना Q2, उसमें मतलब जो रेनी सीजन होता है तो उसमें मतलब ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ दिस कोल्ड ड्रिंक्स इज लेस, और इन समर इट इज़ मोर। So in spite of being a muted quarter, uh, they have grown around 24%, and the volume growth was less because in rainy season, मतलब people prefer less to buy all this क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स, मतलब ये जो गेटोरेड भी है, दे हैव ऑल्सो गेटोरेड, मतलब वो तो मतलब ज़्यादा मतलब मतलब बहुत गर्मी होता है तभी यूजुअली कस्टमर्स प्रेफर टू बाय इट। एंड द वॉल्यूम ग्रोथ वाज इन इंडिया इट वाज 5.7% एंड इंटरनेशनल का देखेंगे ग्रोथ दैट वाज अराउंड 8%। फिर है ना कंपनी दे आर ऑल्सो डूइंग अ क्यू आई पी मतलब दे आर रेजिंग मोर मनी विच इज़ अराउंड 7500 करोड़। तो दैट मनी विल बी यूज टू बूस्ट अप देयर करंट ग्रोथ, जो अभी जो ग्रोथ कर रहा है दैट विल बी कंटिन्यूड। एंड और जो है कि दे आर जो थोड़ा डेट भी है ये लोग के पास, तो दे विल पार्टली पे अप देयर डेट एंड पार्टली दे विल बी यूजिंग द मनी फॉर द न्यू, दे माइट acquire न्यू ब्रांड्स एज वेल। तो मतलब कंपनी इज ओपन टू इट एंड दे हैव टोल्ड दैट दे माइट ऑल्सो यूज इट फॉर द ग्रोथ। तो कंपनी ने ना अभी रिसेंटली कॉन्गो में दे हैड स्टार्टेड अ ग्रीन फील्ड प्रोडक्शन, मतलब ये जो फैसिलिटी होता है ग्रीन फील्ड होता है और ब्राउन फील्ड होता है। ग्रीन फील्ड का होता है मतलब पूरा नया पूरा सेटअप करना, नया जगह लेना, सब फैक्ट्री से मतलब सब प्रोडक्ट्स ला के वहाँ पे बिल्डअप करना, कंस्ट्रक्ट करना।
और जो दूसरा होता है ब्राउनफील्ड, मतलब एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करना, और वहाँ पे एग्जिस्टिंग कैपेसिटी और एग्जिस्टिंग एरिया पे अपना जो प्रोडक्शन का ऑपरेशंस करने का। और द सेकंड फैसिलिटी जो है मतलब वो लोग का, दैट विल बिगिन इन द Q4, दे हैव टोल्ड दैट। एंड H2 इज़ ऑलवेज बेटर फॉर दिस टाइप ऑफ कंपनी, बिकॉज अभी अभी तो फेस्टिव सीजन आएगा, तो अभी दिवाली में भी मतलब their consumption gets more of the products like this। एंड गाइडेंस तो दे दिया है कि इट विल ग्रो अराउंड 20 to 22%, मतलब अच्छा ग्रोथ, बिकॉज इन दिस सेगमेंट मतलब FMCG सेगमेंट में मतलब अराउंड 20% ग्रोथ इज डिफिकल्ट, हाँ, बट इट इज़ पॉसिबल। तो फ्यू कंपनीज आर डिलीवरिंग इट, लाइक वरुण बेवरेजेस है, फिर बिकाजी भी है, दैट इज अराउंड 18-19%, बट दैट इज इनटू डिफरेंट सेगमेंट। हाँ मतलब हाँ। एंड देन ऑल्सो कंपनी को मतलब दे आर रेडी टू अक्वायर एनी न्यू ब्रांड्स दैट दे कैन। एंड कॉम्पिटिटर में मतलब अभी जो रिलायंस का जो कैंपा कोला करके आया है, तो टाटा कंज्यूमर जो प्रोडक्ट उसका भी है ना, मतलब टाटा कंज्यूमर का भी जो कॉन कॉल हुआ था, उसमें भी वो लोग ने मतलब उसमें भी इतना ग्रोथ नहीं आया। एंड मतलब दे आर शोइंग दैट द कंपटीशन इज इंक्रीजिंग इन दिस सेगमेंट, इन दिस ये जो कैटेगरी ऑफ दिस कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स वाला जो कैटेगरी है। तो कैंपा कोला का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ मतलब अराउंड 10 रुपीज़ के आसपास, जो छोटे छोटे बॉटल्स में दे सेल इट टू द कस्टमर्स। और ये जो पेप्सी का है मतलब नन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज प्राइस्ड एट अराउंड 10 रुपीज़। एंड हाँ मतलब अभी देखना पड़ेगा, कंपनी ने कॉन कॉल में भी बोला था कि कंपटीशन तो आ रहा है, तो देखेंगे, वी विल ट्राई, मतलब ट्राई क्या मतलब दे आर द ऑलमोस्ट मतलब लीडर ही है ऑलमोस्ट इन दिस सेगमेंट, इन द पेप्सी का जो थम्सअप, और थम्सअप में तो कोको कोला है, एंड ये जो पेप्सी में दैट इज़ वरुण बेवरेजेस और दिस, और कैंपा कोला मतलब ये जो रिलायंस वाला जो है। ठीक है, देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। ग्रोथ अच्छा है, 20 to 22% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, एंड दे आर डिलीवरिंग इट एज वेल, तो अच्छा कंपनी है। ट्रैक करना पड़ेगा अभी नेक्स्ट रिजल्ट जब भी आएगा, क्योंकि अभी पहले जो रिजल्ट आया था अराउंड क्यू क्यू Q1 में दे आर टोल्ड दैट देयर ग्रोथ विल बी डबल। अभी डबल डिजिट मतलब तो 11% भी हो सकता है, 20% हो गया, वो तो अच्छा है। तो मतलब ये रेंज में ही रहेगा, अराउंड 18, 20, 22% के रेंज में ही रहेगा। तो दैट दे हैव क्लैरिफाइड इन दिस कॉन। हाँ ठीक है, थैंक यू।